आदाब नाजरीन, तुम देख रहे हैं गोजरी खबरें को। अज को शुमारो अपना मेज़बान असलम खटाना नाल। जम्मू कश्मीर में कोविड का मामला आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होना शुरू हो गया है। इस हवाले नाल महकमा सेहत का आला हुकाम का मत्था वर लकीर विगहरी होने लगी है। गुज़श्ता 24 घंटा में यह तादाद 100 ते तजावज़ कर गई है। तम अस्पताल में मुतासरीन अफराद को रश नज़र आ रहा है। तो ऐसा ज़्यादातर अफराद घर में आइसोलेट किया गया है। अगर हम जम्मू की गल करा, जम्मू GMC अस्पताल की गल करा तो इत सिर्फ चंद मरीजा ना ही दाखिल किया गया है। महकमा सेहत का अफसरान ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे कोविड मुनासिब रवैया पर अमल करें ताकि इन्हें इन्फेक्शन से रोकिया जा सके। को कोविड पॉजिटिविटी टेस्टों की पॉजिटिविटी बढ़ रही है सर। कल 100 का आंकड़ा पूरी यूटी के लिए ओवर हो गया, मतलब आपको पता ही है। और देश में भी 7,000 से ऊपर चले गए केसेस, बट हॉस्पिटलाइजेशन स्टेबल ही है ऑलमोस्ट। मतलब लाइक आज हमारे पास 2 पॉजिटिव केसेस शिफ्ट हुए, जिनमें से एक छोटा बच्चा था और एक अभी बत्रा से पेशेंट आया है। और मिला के हमारे पास 7 ही पेशेंट हैं इस वक्त वार्ड में। अदरवाइज घबराने की कोई बात लगती नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना लें और मास्क पहन के रखें, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें, मतलब क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, और अगर जाना भी पड़े तो मास्क पहन के जाएं, और हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, तो ये बीमारी शायद पॉजिटिविटी टेस्टों के कारण टेस्ट बढ़ेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ती जाए, पर हॉस्पिटलाइजेशन में वैसा कुछ ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जम्मू प्रोविंस में और कहीं पेशेंट नहीं है हॉस्पिटलाइज बिसाइड्स GMC हॉस्पिटल। आइसोलेशन हमारा 24/7 एक्टिव है। 6 पेशेंट्स तो राउंड द क्लॉक रह ही रहे हैं। इसके अलावा भी हमारी प्रिपरेशन है, मतलब लाइक अगर हमें स्टेप अप करना पड़ा तो हम लोग वार्ड 3 भी जाएंगे, HGU भी जाएंगे, वो भी रेडीनेस में रखा हुआ है। बट ये पहले 30 बेड्स हमें देखने हैं। उस हिसाब से आइसोलेशन परफेक्टली प्लेस्ड है। आइसोलेशन में सारी सहूलतें हैं, चाहे वो आप हाई एंड वेंटिलेटर की बात करें, बाईपैप मशीन की बात करें, या LMO की ऑक्सीजन सप्लाईज की बात करें। अबव ऑल जो दवाइयाँ इनके लिए चाहिए उसकी भी कोई सप्लाईज में कमी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ह्यूमन। तो जो हमारा वहाँ पर डेडिकेटेड स्टाफ है वो उनका रिजल्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि जो 6 या 7 को पॉजिटिव हुए थे वो कल डिस्चार्ज, मतलब आइसोलेशन वार्ड से डिस्चार्ज भी हो गए। तो वो एक डेडिकेटेड टीम है जो वहाँ काम कर रही है 24/7, और जिसकी वजह से रिजल्ट्स बेटर है। जम्मू में कोरोना इन्फेक्शन का बढ़ता हुआ केसा के बाद जम्मू में महकमा सेहत अलर्ट हो गया है। कोरोना से निपटन के वास्ते महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों में हर किस्म का इंतजाम किया है। फर्जी मशीना करके इन्होंने इंतजाम भी कर चुके हैं। इन्होंने जम्मू का ब्लॉक बलवाल का अपाड़ी अस्पताल कोट बलवाल में कोरोना इन्फेक्शन से निपटन के वास्ते हर तरह की तैयारी शुरू कर दी है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इत आने वाला मरीजा ते अटेंडेंट का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल का अमला का भी टेस्ट किया जा रहा है। इन्होंने दस्यो कि अस्पताल में सफाई का अमल भी जारी है। इन्होंने क्यों किसी भी प्रॉब्लम नाल निपटन वास्ते इन्होंने को हर चीज़ तैयार है। तो अभी जो स्पाइक इंक्रीज़ हुई है थोड़ी थोड़ी करके, पेशेंट तो हमारे पास आ रहे हैं, बट हमें उनको एज सच जो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, जो हमारा है प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट्स को अवेयर भी कर रहे हैं। और हमारा जो कोट बलवाल है, यहाँ पे तो हम पूरा प्रॉपर, जो ऑलरेडी पहले हम सैनिटाइज़ करते थे हॉस्पिटल्स भी एंड एवरीथिंग, जो भी हमारे ब्लॉक में भी है सैनिटाइजेशन प्रोग्राम भी चल रहे हैं। वो कोविड के रिलेटेड हम पूरे स्टाफ को भी हमने ट्रेन दोबारा कराया है, हमारा मॉक ड्रिल भी हुआ है, और हम पेशेंट्स को भी पूरा अवेयर कर रहे हैं, जो हम पहले भी बताते थे। मैसेज ये लेंगे, जो पहले प्रिकॉशंस लेते थे ड्यूरिंग कोविड तो गया नहीं है, वो तो ऐसे ही बैठ गया है। तो अभी तो किसी टाइम भी फ्लेयर अप हो सकता है, जैसे अभी केसेस हो रहे हैं। इसलिए पब्लिक को यही है कि वो प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, मास्क पहन के, पब्लिक जो भी पब्लिक प्लेसेस में जाएँ मास्क पहन के रहें, अपने हैंड सैनिटाइज करते रहें, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखें। तो ऐसे जैसे पहले करते थे, अगर थोड़ी भी वो करेंगे तो उनको दोबारा प्रॉब्लम सिम्टम्स वगैरह आ सकते हैं।
ਵਿਸਾਖੀ ਕੋ त्यौहार ਅੱਜ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਪੱਕਣ ਦਾ इसकी कटाई शुरू होने ते जित किसाना में खुशी की लहर दौड़ गई है तो दूई जानिब आम लोग भी इस त्यौहार न ले गए काफ़ी जोश खरोश में है। अगर हम जम्मू के इसका आस पास का इलाका की गल करें तो अज इत त्यौहार को माहौल है। हर साल की तरह इस बार भी जम्मू में रणबीर नहर का किनारा बैसाखी मेला को इनकाद किया गया, जिसते लुत्फ अंदोज होने वास्ते लोग आज सवेरे ते ही इस दो जोक तरजोक इतानो शुरू हो गया। इसके अलावा महकमा सियाहत की जानब तो जुमेरात ते जम्मू में 3 रोज़ा बैसाखी मेलो भी शुरू हो गया है, जिसके तहत इस डुगर रियासत में फन सखावत डोगरा खाना फरोग देने के वास्ते कई सरगर्मियाँ मुनक्कद की गई। आज जो बैसाखी का पर्व है वो बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है और हमारे जम्मू कश्मीर में यहाँ के जो किसान भाई हैं उसके ये इतने धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि आज के दिन ही वो अपनी फसल की पूजा करके इसकी कटाई शुरू करते हैं और उनके लिए ये दिवाली से कम नहीं होती है। और मैं बचपन से देखता आया हूँ इस नहर के किनारे जो अपना कैनाल हेड के ऊपर हर साल मेला लगता है, बचपन से देखता आया हूँ। पर तब के टाइम और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है। पहले यहाँ पे काफ़ी रौनक होती थी, आज कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कहें कि प्रशासन की नालायकी है कि यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती है। यहाँ पे प्रशासन को चाहिए कि एक इसको टूरिस्ट पॉइंट बनाया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कुल्लू का दशहरा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे और ये हमारे जम्मू कश्मीर का जो बैसाखी का जो मेला यहाँ पे नहर पे लगता है वो भी वर्ल्ड फेमस हो। उसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट को इस पर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आज बैसाखी के इस पर्व पर पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को बहुत बहुत बधाई। आज हम जहाँ पर नहर का जो हेड है उसके ऊपर जो बैसाखी लगती है बिल्कुल अपोजिट शिवधाम मंदिर, वहाँ पर आए हुए हैं बैसाखी देखने के लिए और जहाँ पर के अच्छी संख्या में लोग बैसाखी का उत्सव मना रहे हैं। बड़े खुशी की बात है कि हम 3-4 साल से आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कहते आ रहे हैं कि जो बैसाखी है इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। अब इस बार हम देख रहे हैं कि जो राजेंद्र पार्क है लोग जो हैं वो सभी जगह पर जा कर के ये एंजॉय कर रहे हैं। अब हम गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे इस जगह पर लोग ज़्यादा संख्या में बैसाखी मनाने के लिए आते हैं, इस जगह पर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बजाय ऐसी जगह पर गवर्नमेंट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम बैसाखी के प्रोग्राम रख रही है जहाँ पर लोग बहुत कम मात्रा में जाते हैं, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। इसलिए इस जगह पर गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा होना चाहिए। आज इस बैसाखी के मौके पे सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, खासकर जम्मू वासियों को। आज का मेला देख के बहुत दिल खुश हुआ और आपको भी ये मुबारकबाद है। शुरू से इसकी स्थापना हुई थी श्री गुरु गोविंद सिंह ने, सिखों के पहले गुरु जो हुए थे ना गुरु नानक देव, तो 10वें गुरु हुए श्री गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने सिक्खी का जो पहला त्यौहार है ना ये मनाया जाता है। बैसाखी का पुरमसरत मौका पर अखनूर का मशहूर जीव बूटा घाट पर हज़ारा अकीदतमंदा ने चंद्रबागा में अकीदा को डबो लियो। आज सवेरे ही बड़ी तादाद में लोग जीव बूटा घाट पुज्या ते चंद्रबागा में अकीदा को डुबो लियो ते धर्म राजा ते चंद्रगुप्त की पूजा की। नमाज अदा करने के बाद घाट पर बैसाखी मेला के नाल चंद्रबागा भी लोगों के कश्ती का सवार हो गए लुत्फ अंदोज होया। इस दौरान पुलिस व इंतजामिया की जानिब तो सिक्योरिटी की सख्त इंतजाम किया गया था। आज के दिन पर बड़े जगह मेले
लोग भांगड़ा पाते हैं, स्नान करते हैं। ये जी अखनूर की धरती है, चंद्रभागा दरिया बगदा है, इसी एक गंगा माई का रूप दिता गया और इतने स्नान करिए कई थोड़े फीसियाँ दूर होंदियां और बड़े लोग जेड़े समा भी जाते हैं ते घर भी खैर कर सकदा कोई स्नान, पर इत्थे जेड़ा ज़्यादा महत्व जेड़े हरिद्वार नहीं पुज्जी सकते महाराज वो इत्थे करते हैं। हरिद्वार उ'ऐ जंदे न कि अंग्रेजी च कहावत है कि मनी मेक्स द मेयर गो, जिहदे कोल पैसा वो जाई सकदा, गरीब आदमी इत्थे गै स्नान करी सकदा। दरमान नगरी कटरा में म्यूनसिपलिटी सड़कों पर घूमता फिरता आवारा जानवरों पर अख बंद कर लगी। जब बस स्टैंड की बानगंगा मार्ग वादी के सड़कों पर इन जानवरों ने बरमार है, जिसकी वजह नाल ड्राइवरों के नाल नाल पैदल चलने वाले लोगों ने भी काफ़ी परेशानी को सामना है। इन लोगों के अलावा इस इलाका में बल्दिया ते बस स्टैंड की गंदगी की ढेर लगा हुई हैं, जिसकी वजह नाल लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशानी है और लोग इससे बहुत ज़्यादा तंग हैं। हम इस वक्त खड़े हैं कटरा मुख्य बस स्टैंड पे, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कटरा मुख्य बस स्टैंड के ऊपर बात करूं मैं तो यहाँ मेन बाजार की बात करूं या बाणगंगा की रोड की बात करूं तो यहाँ पे दिन प्रतिदिन जो पशुओं की तादाद वो बढ़ रही है। शहर में काफ़ी ज़्यादा यात्री जो है माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे पैदल घूमते हैं, मुख्य बाजार में यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, मगर कहीं ना कहीं जो ये पशु हैं उनके चलते काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये जो इनको भगाने का काम म्यूनसिपल कमेटी का है, म्यूनसिपल कमेटी भी कहीं ना कहीं मजबूर है इनको भगाने के लिए। म्यूनसिपल कमेटी के पास यहाँ पे कैटल बैंड तो है, मगर ना ही उनके पास कहीं कैटल जाड़ है और ना ही गौशाला है जहाँ पे इनको पकड़ के वहाँ पे सुरक्षित रखा जाए। हालांकि पिछले दिनों यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया था ये कि जो जानवर हैं उनके ऊपर एक टैग लगाया जाए, उससे पे ये पता चल सके कि ये जानवर किसका है और म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से उनको पकड़ के उनके हैंड ओवर किया जाए। मगर कहीं ना कहीं म्यूनसिपल कमेटी मजबूर है उनको पकड़ने के लिए और यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है इन पशुओं के कारण। मैं इन पशुओं को आवारा तो नहीं कहूँगा, मगर कहीं ना कहीं इनको आवारा बनाया जा रहा है। जो भी इन पशुओं के मालिक हैं, चाहे जो गाय हैं, गाय का दूध लेने के बाद जो बछड़े हैं उनका हल जताने के बाद जो घोड़ा है उनको कहीं ना कहीं सवारी जो वैष्णो देवी पहुंचाने के बाद उनको खुलेआम छोड़ा जाता है और इनको आवारा बनाया जाता है और ये बीचों बीच शहर में घूमते नजर आ रहे हैं। हुकूमत का कई महकमा आए दिन बहुत सारा बेदारी कैंपा को इनकाद करने लगा। इन कैंपा में अफसरान ते मुलाजमीन आम लोगों की सफाई को सबक पढ़ा रहा है। लोगों की सफाई को सबक सिखाने का वास्ता है इन अफसर ने दफ्तर में सफाई को जो नमूनो पेश कियो वो कठुआ ते दही तरक्की महकमा का दफ्तर में देखने ना लभ रहा है। जो कार्यालय हैं उनकी आग गंदगियों को अच्छी तरह साफ करें ताकि लोगों को बता सके मेरा घर खुद साफ होगा तो मैं तब जाके लोगों के आगे स्लोगन दे पाऊंगा। अगर मेरा घर में ही गंदगी है तो मैं कैसे लोगों के और गांव-गांव जाके इसका प्रचार करूंगा। तो मैं आपके माध्यम से एक बार दोबारा माननीय जिलाधीश जी से और खासकर वीडियो डेवलपमेंट जो ऑफिसर हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि पहले इन तरह की चीज़ों पे ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद आप लोगों पे इसकी जो है स्लोगन दीजिए और लोगों पे जो इम्प्लीमेंट ये इस तरह के स्वच्छ भारत अभियान की जो चीज़ें हैं। आप तो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं उन जो आपने नियम अपने लाए हुए हैं। जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे स्लोगन लिखा भी हुआ है स्वच्छ भारत अभियान का, आपको दिख भी रहा है। स्वच्छता ही सेवा है, लेकिन ये सेवा भाव जो है सिर्फ हमें तस्वीर में ही मिलता है। हम निजी ग्राउंड लेवल पे ये जो सेवा भाव जो है स्वच्छता का हम लोग कहीं भी नहीं देखेंगे। खासकर जितने भी सरकारी विभाग हैं, सरकारी जितने भी दफ्तर हैं, उनकी सबकी हालत यही है। एकमात्र वीडियो दफ्तर ही नहीं है, सबके सब जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनकी हालत यही है। आपने देखा यहाँ पे जो बाथरूम है, टॉयलेट हैं, उनकी हालत क्या है, कितनी खस्ता है। यहाँ पे हमारी महिलाएं पंच भी हैं, महिलाएं सरपंच भी हैं,
पुरुषों को तो चलो आप देखेंगे कि वो दाएं बायां आस पड़ोस में कहीं भी जा सकते हैं शौच के लिए, लेकिन महिलाओं को ये दिक्कत होती है। महिलाएं इस चीज़ को जो है वो कैसे करेंगी सहन, क्योंकि ये इस तरह की गंदगी में अगर आप कहेंगे कि हाँ भाई कोई महिला जो है ऐसे बाथरूम में जाके शौच करे तो वो उल्टा बीमारी का घर है कम। जिला डोडा का बदरवा ब्लाक में मलनाई ते चकबट्टी तक सड़क की तामीराती कम मुकम्मल होने पर ग्रां आला में खुशी की लहर दौड़ गई। वर्ल्ड बैंक की मानी ते मदद की वजह नाल बनाई गई सड़क पर तकरीबन 19.5 करोड़ रुपया की लागत आई थी। साबक MLA दिलीप सिंह प्रहार ते मकामी लोग सड़क की तामीराती कम ते मतमीन नजर आए तो इन्होंने वर्ल्ड बैंक के नाल तामीराती कंपनी पर भी इस ठेकेदार को शुक्रिया अदा किया। ये मालनी टू जो चक्रावती रोड है, इसमें ड्रेन बनी है, इसमें डंगे अच्छे लगे हैं, पैराफिट अच्छे बने हैं, कलवट बने हैं और इसमें मेटल जो है बहुत अच्छे ढंग से 2-3 बार मेटल पड़ी है, ब्लैक टॉप हुआ है। ये देखने के काबिल है। मैं बधाई देना चाहता हूँ ठेकेदार को भी, जो जवेद वानी है उसको बधाई देना चाहता हूँ, ईरा कंपनी को बधाई देना चाहता हूँ और वर्ल्ड बैंक को जिसने पैसा दिया उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही मॉडल जैसे ये सड़क बनी है मालनी टू चक्रावती, यही ऐसी सड़क जो है वो उधर क्या कहते हैं हर जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बने, जिला डोडा में ऐसी सड़कें बने ताकि इसका ये जो है काम जो है ये अच्छा हो और इलाके में सहूलियत हो। मीडिया वाले 3 आए। इस कनाली गोजरी खबरां को अज को शुमारो अख्ताम पजीर होयो। अपना मेज़बान असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाजत। कल फिर वेगी मुलाकात। रब रखो।